यूके में नर्स बनना सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है। अच्छी सैलरी, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, नई लाइफ। लेकिन ऑनेस्टली कोई भी स्टार्टिंग की कन्फ्यूज़न के बारे में बात नहीं करता। जब मैंने पहली बार डिसाइड किया था कि मुझे यूके जाना है एज अ नर्स, तो मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। हर कोई अलग अलग बातें बोलते थे। कोई सीबीटी के बारे में बताता था, कोई आईएलटीएस, कोई ऑस्की, कोई एनएमसी। और सच कहूँ तो मुझे बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा था। कभी मैं लोगों की यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, कभी कभार गूगल चेक करती थी या लोगों के कमेंट्स पढ़ती थी। फिर भी मेरे पास बहुत क्वेश्चंस थे और कोई क्लैरिटी नहीं थी। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो फर्स्ट स्टेप्स जो मैंने लिए थे एग्ज़ाम्स और पेपर वर्क शुरू करने से पहले। ये मेरी ऑनेस्ट जर्नी है, इसमें कोई भी फेक बात नहीं है बल्कि मोटिवेशन है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है नर्सिंग बाय नैन्सी और मेरा नाम नैन्सी कपूर है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ अपनी रियल लाइफ जर्नी इंडिया से यूके की एज अ नर्स, जिसमें मेरे स्ट्रगल्स, प्रोसेस, रियलिटी, इमोशंस सब कुछ ऑनेस्टली शेयर किया जाएगा। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बहुत सारी नर्सेज अब्रॉड आना चाहती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें पहले स्टेप्स क्या लेने हैं। और ऑनेस्टली ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ऑनलाइन हर कोई आपको अलग एडवाइस देता है। कोई प्रोसेस को इजी बोलता है तो कोई कहता है कि इम्पॉसिबल है। कुछ लोग सिर्फ सैलरी की बात करते रहते हैं और कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में। और जब आप ऑलरेडी एज अ नर्स इतनी लंबी लंबी ड्यूटीज़ करते हो, नाइट ड्यूटी करते हो, तो इन चीज़ों को समझना मेंटली काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो जाता है। मुझे भी काफ़ी डर लगा था। मैं काफ़ी ज़्यादा सोचने लग गई थी कि क्या होगा अगर मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो क्या हुआ अगर मैं बाकी के एग्ज़ाम्स को पास नहीं कर पाई, अगर मेरे पैसे बर्बाद हो गए, या फिर मैं इंडिया को, जो मेरा कंफर्ट ज़ोन है, मैं उसको छोड़ दूँ तो कहीं आगे जाके मैं पछताऊँगी तो नहीं। बट ट्रस्ट मी, ये थॉट्स बहुत नॉर्मल है। आज भी बहुत सारी नर्स मुझे मैसेज करके अपनी सेम फीलिंग्स को शेयर करती हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या स्टेप लिया था? आईएलटीएस, सीबीटी, एजेंसी, इन सबसे पहले जो स्टेप मैंने लिया था वो था ऑफिशियली समझना कि यूके नर्सिंग प्रोसेस एक्चुअली में होता कैसे है। किसी सोशल मीडिया के रैंडम वीडियो से नहीं, बल्कि मैंने खुद से रिसर्च करना स्टार्ट किया। और जो एनएमसी है, यानी कि नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है उसको मैंने ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया। एंड ऑनेस्टली उसी पॉइंट से मेरी एनजाइटी भी कम होने लगी। और तभी से मुझे रियलाइज़ होने लगा कि यूके जाना इम्पॉसिबल नहीं है। और स्टेप बाय स्टेप जब मैं प्रोसेस फॉलो करती गई, फिर मैंने मेंटली खुद को प्रिपेयर किया। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तो प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन मेंटली वो प्रिपेयर नहीं होते। और इस जर्नी में काफ़ी टाइम लगता है, डिलेज़ होते हैं, स्ट्रेस होता है, कभी कभार आपको खुद पे डाउट भी होता है। कुछ दिन आपको लगेगा वाओ इतनी मोटिवेशन, और कुछ दिन आपको लगेगा मुझसे नहीं हो रहा। बट आपको गिव अप नहीं करना है। एक मिस्टेक जो मैं ऑलमोस्ट करने वाली थी वो थी खुद को दूसरों से कंपेयर करना। कुछ लोग बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेते हैं और कुछ लोगों को टाइम लगता है। और जब आप सोशल मीडिया को देखते हैं तो कभी कभार आपको ऐसा लग सकता है कि हम दूसरों से पीछे हैं, लेकिन ऑनेस्टली सबकी जर्नी एक दूसरे से अलग होती है। किसी पे फाइनेंशियल प्रेशर है, किसी को फैमिली को सपोर्ट करना है, कोई नाइट ड्यूटी के बाद पढ़ाई करता है। इसलिए अपनी जर्नी को किसी और से कंपेयर कभी ना करें। अगर आपकी प्रोग्रेस स्लो है तो याद रखें कि वो भी प्रोग्रेस ही होती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि प्लीज़ ब्लाइंडली किसी भी एजेंसी पे या कंसल्टेंट पे भरोसा ना करें। आप रिसर्च करें, उनसे क्वेश्चंस पूछें और इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करें। क्यों? क्योंकि ये आपका करियर है और आपका फ्यूचर है। और मैं एक ऑनेस्ट बात बोलना चाहती हूँ, बेटर लाइफ को चाहना सेल्फिश नहीं होता। बहुत सारी नर्सेज अब्रॉड इसलिए आना चाहती हैं क्योंकि वो ग्रोथ और स्टेबिलिटी चाहती है, फैमिली के लिए बेटर लाइफ चाहती है। और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये जर्नी थोड़ी इमोशनल भी होती है। आप अपना कंफर्ट, अपनी भाषा, अपना फेवरेट फूड और यहाँ तक कि अपनी नॉर्मल लाइफ को भी छोड़ देते हैं। लोग यूजुअली आपको अच्छी अच्छी वीडियोस को दिखाते हैं जहाँ वो एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, बाय कर रहे होते हैं या वेलकम यूके कर रहे होते हैं।
लेकिन अपनी इमोशनल साइड को वो आपको नहीं दिखाते। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल आपको सिर्फ ग्लैमरस साइड नहीं बल्कि यहाँ की ऑनेस्टी को भी आपके साथ शेयर करे। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपके अंदर भी डर है, आप लॉस्ट फील कर रहे हो या कंफ्यूज हो, तो मेरी बात याद रखिएगा कि आपको एक दिन में सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में एक स्टेप ले, एक दिन में एक डॉक्यूमेंट, एक डिसीजन के बारे में सोचें। और इसी तरह बहुत सारी इंटरनेशनल नर्सेस ने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी डेफ़िनेटली इसको कर सकते हैं। फ्यूचर की वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने आईएलटीएस या ओईटी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी, मैंने क्या मिस्टेक्स की थी, और आज अगर मुझे देना होता तो मैं उसे कैसे डिफरेंटली देती। सो इसीलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड जॉइन मी ऑन दिस जर्नी। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपकी ड्रीम कंट्री कौन सी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।